हम लोग घन घनाभ की बाकी बची हुई चीजों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा, आज एग्जाम भी है सुनने में आ रहा। तो आप कोई बात नहीं, जितने लोग रहेंगे हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, घन घनाभ पढ़ रहे थे और बढ़िया से सारी चीजें आपको बता भी दिया था कि भैया घन क्या होता है। मैंने बताया था कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, साथ ही साथ प्रत्येक सतह समान होती है जो कि एक वर्ग होती है। और घन का आयतन, बस सूत्र के लिए बता रहा हूं, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्यों भुजा का क्यूब होता है? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 6 सतहें हैं और 6 जो है वो वर्ग हैं, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3। अच्छा, ये केवल सूत्र के लिए दोबारा बता रहा हूं, ये सब मैं अच्छे से आपको समझा दिया था। यहां मैं दोबारा केवल इसलिए बता रहा हूं कि भाई सूत्र है, एक बार याद रखिए। तो और घनाभ क्या होता है? तो घनाभ होता है, जैसे इसकी प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है और भुजाएं समान होती हैं, वैसे घनाभ क्या होता है, ये देखिए, इसे घनाभ कहा जाता है। इसकी प्रत्येक सतह आयत होती है और ये, आप इनको यहां से मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए, यहां से थोड़ा सा अप डाउन है, उसको समझिएगा। ये इसका यल होता है, ये इसका बी होता है और ये इसका यच होता है। कहने का मतलब, जो घनाभ होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग होती है घनाभ का। और दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होता है? 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो घन और घनाभ में यही चीजें हैं जो आपको समझनी है, जाननी है कि किसी घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, घनाभ की समान नहीं होती हैं। किसी भी घन की सबसे लंबी भुजा उसका विकर्ण होता है, घनाभ का भी उसका विकर्ण ही होता है। तो इनमें चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, आइए उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर, 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। खराब व्यवस्था के कारण या खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेंटीमीटर धातु कहीं गुम हो जाती है। 62 घन सेंटीमीटर धातु गुम हो जाती है। तो बनाए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बनाए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, हमने कल आपको बताया था कि बनता सदैव आयतन है। इसने क्या किया, एक घन लिया छोटा सा, ये, या एक बड़ा सा घन बनाकर तैयार किया, ये है वो घन। ये देखिए, ये वो घन है।
अब ये बना किससे, इसकी भुजा नहीं पता तो आप इसकी भुजा मान लीजिए कितने के बराबर है, ए के बराबर है। अब इसने 3 छोटे छोटे घन को पिघलाया है। एक घन था 4 सेंटीमीटर का, देखिए 4 सेंटीमीटर का ये घन था। एक घन था 5 सेंटीमीटर का जिसकी भुजा थी भैया 5 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। इसकी भुजा थी 5 सेंटीमीटर और एक घन था जिसकी भुजा ज्यादा थी, मतलब लगभग 6 सेंटीमीटर के बराबर थी। अब इन तीनों घनों को पिघलाया और ये वाला बड़ा घन बनाया, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा a क्यूब, इसका आयतन 4 का क्यूब, इसका आयतन 5 का क्यूब और इसका आयतन 6 का क्यूब। लेकिन जब वो बनाया था तो उसमें से 62 घन सेंटीमीटर धातु कहीं पर इधर उधर हो गई, गुम हो गई, तो आप 62 इसमें से घटा दो। देखो a का क्यूब बराबर 4 चौक 16 चौक 64, 50 25 पंचे 125, 216 और माइनस 62। आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, सॉरी, a का क्यूब बराबर हो जाएगा ये 343 के, तो a बराबर हो जाएगा, करड़ी में लग गया 343, तो ये आ गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये बनाए गए घन की क्या आई, भुजा आई। रोहित जी ये बनाए गए घन की भुजा आई। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो किसी भी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सता 49 गुणे 6 9 में 54 और 6 पचे 30 और 5 कितना 35, तो 354 वर्ग क्या आ गया, सेंटीमीटर। मैं आपको बस थोड़ी सी एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया हमेशा बनता आयतन है और जो दोबारा से पिघलता है वो भी आयतन ही पिघलता है, ठीक है। सदैव बनेगा आयतन और सदैव पिघलेगा भी क्या, आयतन। इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। बोलिए भाई ये समझ में आया। अब देखिए जैसे एक और मैं बताऊं, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आकार वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर, 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया गया। तो बनाए गए घन की भुजा क्या होगी। तो क्या बताना है कि जो घन बनाया गया है उसकी भुजा कितनी होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा पिछले वाले में क्या है, यहां, अच्छा चलिए ठीक है। 7 सता 49, 6 49 को 6 से गुणा कर लो, 6 9 54, 5 हासिल, 6 चौक 24 और 5 29, चल 294, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाया गया, तो बताइए भैया इसकी भुजा क्या होगी। तो देखिए आप एक बड़ा सा घन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने लिया और एक घन बनाया भी, एक बड़ा सा घन आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। अब आपको इसकी भुजा नहीं पता है तो इसकी भुजा आप क्या मान लीजिएगा, इसकी भुजा ए मान लीजिए।
और देखिए एक घन छोटा सा पहले 6 सेंटीमीटर वाला यहां पिघलाया गया था, फिर इसके बाद एक घन और ला करके यहीं पिघला दिया गया, पर अब इसका जो है वो भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर, और एक घन और बनाया गया, मतलब ला करके यहीं पर इसी स्थान पर पिघलाया गया, वो कितना है, तो वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब घन कोई भी पिघलाया जाए या कोई भी बनाया जाए या कुछ भी किया जाए, वो सदैव होता है भुजा का क्यूब। यहां भी 6 का क्यूब, यहां भी 8 का क्यूब और यहां 10 का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर देखो 216, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 1000। तो आपका एक बराबर क्या करड़ी में आ गया, इसको जोड़ लीजिए, 1012। देखो 6 4 हो गए भैया 10, ठीक है, 6 1 7 1 हो गए 8, सही है, और 2 1 हो गया 3, 1380 हो गया। तो दोस्तों आप बताएं कि 1380 किसका क्यूब है? 1380 किसका क्यूब है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर था, 1380 किसका क्यूब है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए भाई, अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे निकाल लीजिए, 1380 को तोड़ लीजिए। देखिए 2 6 12 1 13, 2 9 18, फिर 2 से तोड़िए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अब 5 4 9, 3 से तोड़िए, 3 1 के 3, 3 3 1 के 3, 3 पचे 15, 115। 5 से तोड़िए तो देखिए क्या हो गया, 5 दुनाई 10, 1 ही 11, 5 3 15, 23। ये कहीं गड़बड़ आ रहा है, या तो अंक मुझसे गड़बड़ हो गया कहीं। देखिए कितना कितना है, आंकड़े थोड़ा सा मुझे लगते हैं गड़बड़ हो गए हैं। चलिए बताइए कितना, 8 का घनमूल गलत लिखा है क्या? हमें भी लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कोई बात नहीं बच्चे। देखो 6 6 36 है, 216 हो गया, 8 अठाई 64 और गुड़े 8, तो 64 गुड़े 8, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 6 48, 49 50 51, 512। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। तो अब इसको हल कर लो, इसमें मैं क्या बताऊं, 6 और 2 मिला के हो गया भैया 8, 1 1 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1728। अब बताइए 1728 किसका है? तो 1728 को अब आप तोड़ लीजिए, देखिएगा, 2 अठे 16, 1 17, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से तोड़िए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, फिर 2 से तोड़िए, 2 दुनाई 4, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से तोड़िए, 2 1 के 2 0, 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़िए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से तोड़िए। देखिए 2 दुनाई 4, 1 5 और 27, 27 3 का है, तो पहले 3 निकल आएगा 27 का, और ये देखो एक जोड़े में है तो 2 हो गया, और ये भी जोड़े में है तो 2 हो गया, तो ये 3 दुनाई 6 दुनाई 12 का क्यूब है। आपसे पूछा है कि घन की भुजा क्या होगी, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला सुनिएगा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर, किसी घन को पिघलाकर 64 छोटे छोटे घन बनाए गए। ये आता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, 64 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो बनाए गए प्रत्येक घन की, तो बनाए गए प्रत्येक घन की भुजा ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न दिया, ये नहीं भी लिखा है कि जो बन रहे वो सेम है, तब भी वो सदैव और सदैव क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। देखिए
जैसे 8 पहले 64 घन बनाया गया है, 64 इंटू छोटा छोटा पार्ट बनाया गया। अब इसकी भुजा आपको पता ही नहीं कि ये किसकी भुजा कितनी है, तो ये मान लो। और एक बड़ा सा घन पिघलाया गया जिसकी भुजा है क्या, 8 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई बनाए गए घन का आयतन हो जाएगा 64 गुणे भुजा का क्यूब और इसका हो जाएगा 8 का क्यूब। तो देखो 64 गुणे ए का क्यूब बराबर 8, 8 और 8। तो 8 अठाई 64, तो ए बराबर करड़ी में आपका 8 आ गया जो कि किसका क्यूब है, 2 का। तो यहां जो है कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ क्लियर है। ये 64 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि इसने कहा कि छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे और वो जो घन बनेंगे प्रत्येक घन की भुजा आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक भैया, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चला जाए। आइए अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बढ़िया दिखाता हूं। और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, दूसरा पेज कर लेते हैं, इस पे गड़बड़ हो रहा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर तीन छोटे छोटे घन बनाए गए जिनकी भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात है। तो सबसे बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब कोई नहीं, आप परेशान मत होइएगा, इसको भी समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कहता है 6 सेंटीमीटर बल भुजा को पहले पिघलाया गया। तो देखो एक घन ऐसे छोटा सा बनाया गया भैया, ध्यान से देखना। ये अब इसकी जो भुजा है वो है 1, तो x मान लो। एक और घन बनाया गया जिसकी भुजा दुगनी है इसकी, तो 2x के बराबर मान लो। देखो एकदम बढ़िया से आपको बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आपका ये सब चीजें कभी गलत नहीं होंगी। जैसे ये है 3x, और जो बड़ा वाला पिघलाया गया था, जो बड़ा वाला था वो कितना बड़ा था, वो कुछ इतना बड़ा था, ऐसे था, ऐसे 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहां क्या हो गया, इसका आयतन 1x का क्यूब, इसका 2x का क्यूब, इसका 3x का क्यूब और लास्ट वाले का 8 का क्यूब। तो x का क्यूब प्लस 2 दुनाई 4 दुनाई 8x क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब, 8 8 अठाई 64, अट्ठे कितना हो गया 64 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 6 48 49 50 51 512। इनको जोड़िएगा जरा, 27
7 15 1 16 और 2 1 3 36 यक्स का क्यूब बराबर 512। तो यक्स का क्यूब बराबर 512 बटे 36। अब देखो 512 को 8 या 6, अच्छा 6 सेंटीमीटर है ना। आज पता नहीं क्या हो रहा दोस्त। ये क्या हो गया, 36 6 216। ठीक भैया। तो देखो पहला था यक्स, दूसरा था 2x, तीसरा था 3x। तो ये देखो क्या हो गया, x का क्यूब 2 दुनाई 4 दुनाई 8x का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 x का क्यूब बराबर 36 से 216। तो 8 7 15 1 16 हो गया। ठीक भैया। और 2 1 3 36 x का क्यूब बराबर 216 के यहां लिख दें x क्यूब बराबर 216 बटे 36। क्लियर भैया। तो यक्स बराबर क्या हो गया, ये करड़ी लग गई 216 बटे 36 हो गया। अब इनको दिया हो तो वहां पर आप कर सकते हैं, अगर इतना ही दिया है तो इतना ही लिख करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये अगर आप काटना चाहें तो 6 बार में आ जाएगा। तो ये करड़ी में आपका क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने ऐसा दिया कि ये यहां पर पूरी तरह से नहीं निकला, लेकिन इस तरह से ये प्रश्न भी आएगा। अगर आता है तो अब इसका इसमें गुणा कर लो। जैसे देखो ये पूछा है सबसे बड़े घन की भुजा, तो सबसे बड़ा घन 3x है, तो 3x मतलब 3 गुणे 3 करड़ी में 6। तो 3 और करड़ी में क्या आ गया भैया, 6। ठीक है, कंफर्म। संतोष जी 6 12 18, 6 12 18 कौन सी कह रहे हैं, 6 12 18। अच्छा 6 12 18 अगर भुजा दिया हो तब होगा, कोई नहीं। अब ऐसे देख लीजिए 1 2 3 दिया है, तो 6 12 18 216 कैसे भैया 6 12 18 होगी। देखो पहले भुजा का अनुपात हो गया यक्स, तो हो गया कितना, यक्स का क्यूब। दूसरा हो गया 2x, तो 2x का क्यूब। और तीसरा 3x, तो 3x का क्यूब। क्लियर है। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए इतना क्लियर हुआ। अरे भैया छोटा छोटा 3 घन बना रहा ना, वो एक घन नहीं बना रहा, 3 छोटे छोटे घनों की रचना कर रहा है वो। एक बनाता तो कोई बात नहीं थी, 3 बनाया तो 3 पे लेके करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, इसलिए जैसे मजा ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद एकदम वो हो जा रहा दोस्तों, जैसे चक्कर आ रहे हो। चलिए एक और बताते हैं। जैसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर, एक ठोस घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए गए, 3 छोटे छोटे घन बनाए गए। जिनकी बीमाओं का अनुपात 4:5:6 है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी घन की भुजा। चलिए बताइए, अभी आपने किया है, इसको बताइए, सभी लोग बताइए कि सबसे बड़े घन की भुजा क्या हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाता है भाई। देखिए
यहां जो सबसे बड़ा घन है वो 6 है और जो पिघला कर बना रहे हैं वो छोटे छोटे घन बना रहे हैं। पहला है 4x का, दूसरा है 5x का और तीसरा है 6x का। मैं बना दूं, देखो पहला जो घन बनाया गया है वो कितने का है दोस्तों, तो वो है आपका 4x का। दूसरा बनाया गया थोड़ा सा बड़ा और इसको इसने बना दिया कितने का, 5x का। और जो तीसरा बनाया गया है वो हो गया कितने का, 6x का। ठीक है, 6x का एक घन और बनाया गया। अच्छा, यक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुपात कभी पूर्ण नहीं होता, वो सदैव अपूर्ण होता है। तो 6x, और जो बड़ा वाला था जिसके कारण इन सारे घनों की रचना की जा रही है उसकी भुजा है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या, अब आप यहां करेंगे पहला 4x का क्यूब, दूसरा करेंगे 5x का क्यूब और तीसरा करेंगे 6x का क्यूब। और यहां जो है आपका दिया गया है कितना, 6, तो 6 का क्यूब, यही तो है। अब बताइए इसको करके कैसे होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघला करके बनाया गया 4x, 5x और 6x का। और वो कह रहा है कि जैसे 4 चौक 16 चौक 64x का क्यूब, 125x का क्यूब, 216x का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। बताइए फटाफट फटाफट सारे लोग बताइए इसको कैसे करेंगे। तो वो अपने आप ऐसा प्रश्न देगा ना कि आपका वो सेट बैठेगा, बिना सेट बैठे आप इसको हल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं 4 5 6 का बनाया ना, तो इसको अगर मैं सेट करूं कि ये कट जाए, तो इसको कैसे सेट करेंगे, 3 4 5 कर दें तो देखो कट जाएगा क्या, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 4 5 इसको कर लीजिए तो अनुपात एक कट जाएगा, 3 4 5। सॉरी क्या हो रहा है भाई, इस अनुपात को 3 4 और 5 का अनुपात कर लीजिएगा, 3 4 5 तो ये कट जाएगा। देखो तो आपका क्या हो जाएगा, अगर 3 4 5 आप कर लेते हो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। तो देखो 3x का क्यूब, अब आपका 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब हो जाएगा कि नहीं, 4 चौक, आइए देखते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा और ये 5 का हो जाएगा तो 5x क्यूब, 5 25 पंचे 125x क्यूब बराबर 6 का क्यूब। तो देखो भैया 5 4 9 7, ये 216 आ जाएगा, x का क्यूब बराबर 216 के, ये कट जाएगा तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। आपसे पूछा है सबसे बड़े घन की भुजा, तो ये 5x है तो 5 का 1 में गुणा करिए तो ये कै सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कुछ होता है ये। ठीक है, तो ये एकदम सेट देगा, आप उसके लिए परेशान ही मत होइए, ये हमेशा सेट देगा वो। ठीक है, अरे एक, क्या बात है, यहां देखो x क्यूब बराबर आपका क्या आएगा, एक ही तो आएगा। तो x जब करोगे तो एक है तो आएगा, देखो 216 कट गया तो एक ही तो बचेगा। चलिए आइए एक और करते हैं। जैसे एक घनाभाकार बॉक्स, एक घनाभाकार बॉक्स की माप 42 सेंटीमीटर गुणे 49 सेंटीमीटर गुणे 56 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स में 6 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आकार वाली
कितनी साबुन की टिक्कियां रखी जा सकती हैं? कितनी साबुन की टिक्कियां या टिक्कियां, जो आप लिखना चाहें, रखी जा सकती हैं? देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या रखना है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या रखना है और कहाँ रखना है। तो एक टिक्की रखनी है। क्या रखना है भैया? टिक्की रखनी है। कहाँ रखना है? तो बड़ा सा घनाभाकार बॉक्स में रखना है। तो हमको ये पता चल गया कि इसमें कितनी जगह है, जिसमें ये 8 है, ये 7 है, ये 6। क्या रखना है? तो छोटा सा घनाभाकार यहां भी रखना है, जिसका 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये बड़ा वाला ही ऊपर रखिएगा सदैव, तो 56 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन सा, कोई भी किधर भी रख लीजिए, 49, और ये क्या, 42। कहने का मतलब, अगर आप बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग दे दें तो कुल टिक्की निकल आएगी। तो आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। और इसका क्या हो गया? इसका भी वही हो गया, 6 गुणे 7 गुणे 8। देखो, 6 सते 42, 7 सते 49, 8 सते 56। तो यहां से कुल पता चल गया कि इस बॉक्स में कितने छोटे छोटे आप ले जा करके वो रख सकते हो, कितने छोटे छोटे आप इस डिब्बे में रख सकते हैं। तो वो है आपका 343। चलिए, आइए और भी बताएं। जैसे देखिए, मैं कहूं एक घनाभाकार दीवार, एक घनाभाकार दीवार 10 मीटर लंबी, 200 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची है, और 8 मीटर ऊंची है। तो इस दीवार को बनाने में, इस दीवार को बनाने में 100 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर आकार वाली कितने ईंटों की, आकार वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले खुद से पूछिए कि ये लगाना कहाँ है ईंट। तो वो कहता है कि कुल ईंट बराबर क्या हो जाएगा, जहां लगाना है, तो लगाना है दीवार में, तो दीवार का आयतन, और क्या लगाना है, एक ईंट लगाना है, तो बटे में एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लंबाई 10 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलिए, चौड़ाई 200 सेंटीमीटर और ऊंचाई 800 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है क्या, सेंटीमीटर। सही है। अब हम लोग यहां भाग देंगे 100 से गुणा 50 से गुणा 20 से। तो देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 और 5 दुनाई 10, तो 5। तो 8 दुनाई कुल कितनी ईंट लगेंगी? 1600 ईंट लगेंगी। 4000 नहीं लगेंगी संतोष जी, केवल 1600 ईंट लगेंगी। ठीक है भैया। ठीक भैया, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि दीवार है, लेकिन उसमें सीमेंट बालू भी तो लगती है। जैसे मैं कहूं एक घनाभाकार दीवार, एक घनाभाकार दीवार
12 मीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची है। इस दीवार को बनाने में, इस दीवार को बनाने में 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आकार वाले कितने पत्थरों की, आकार वाले, हाँ बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं सुनील कुमारी जी, सुनीता कुमारी जी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। आकार वाले, दीवार बनाने में आकार वाले कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। यदि दीवार की संपूर्ण आयतन का 20% भाग सीमेंट और बालू है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिए। कुल ईंट बराबर, पहले आप कहां लगाने जा रहे हो, तो दीवार पर लगाने जा रहे हो, तो लिख लीजिए कुल ईंट बराबर दीवार का आयतन और बटे में एक ईंट का आयतन। लेकिन अब एक बात छोटा सा ध्यान रखिएगा कि 20% सीमेंट बालू में चला गया, तो जब 20% सीमेंट और बालू में चला गया तो केवल 80% बचा है जिसमें आप ईंट लगाओगे। जब 20% चला गया तो वहां थोड़े लगाओगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए दीवार का आयतन, लंबाई, लंबाई कितनी है 12 मीटर, तो 1200 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, मत बदलिए वो सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है तो इसको बदल लीजिए 800 हो गया, बटे में ईंट का आयतन 50 गुणे 20 गुणे 10 हो गया। और ये देखो यहां पर 20% निकल गया तो 80% माने 80 बटे क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5, देखिएगा गुणा ना गलत होने पाए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 5 दुनाई 10, एक जीरो और कट गया, तो देखिए 12 गुणे, अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 8 अठाई 64 640 बराबर 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 6 72, 4 76, तो 7600 कितनी ईंटों की जरूरत होगी, 7680। 1920 ईंट नहीं लगेंगे भाई, जबरदस्ती ना परेशान होइए, 1920 कहां से आएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जो काफी पूछा जाता है, एक घनाभ की संलग्न सतहों का, संलग्न सतहों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए संलग्न मतलब एक दूसरे से लगी हुई, ये देखिए घनाभ है, हाँ एक सतह ये हो गया, अब इससे लगी हुई और भी सतहें बनेगी, तो ये चलिए यहां पर एक छोटा सा लेते हैं ये, तो इनमें जो हैं वो 6 सतहें हैं, तो जैसे नीचे वाली लेंगे तो L गुणे B बराबर हो जाएगा यक्स, बगल वाली लेंगे तो B गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा y, और उस साइड वाला लेंगे तो ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा z। तीन सतहें जो नीचे हैं, बगल है, उधर है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो L का गुणा L स्क्वायर, B का गुणा B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर XYZ हो गया।
अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर बराबर XYZ। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LBH तो आयतन ही होता है, तो रूट में XYZ। तो भैया अगर ऐसा कुछ है, संलग्न सतहों का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका जो आयतन होगा वो रूट में XY क्या होगा, Z। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।